हेलो। एमजीआर पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे तमिलनाडु राज्य में जो हुए विधानसभा के चुनाव हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। बट इसमें एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि विधानसभा चुनाव जो तमिलनाडु में हुआ वहां पर जो आंकड़े मिले वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। मीन्स सरकार, किसी भी राज्य की सरकार बनाने के लिए वहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसी न किसी पार्टी के पास पूर्ण होना चाहिए। बट यहाँ का जो रिजल्ट देखने को मिला है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल पा रहा है। किसी भी राजनीतिक दल अर्थात किसी भी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा है वो पूर्ण नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात तमिलनाडु राज्य की जो कुल सीटों की संख्या वो 234 है और किसी भी पार्टी को उस राज्य की सरकार बनाने के लिए वहां का जो बहुमत आंकड़ा होता है उसका जो नियम होता है उस टोटल नंबर ऑफ सीट्स की हाफ से 1 अधिक होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ सीट्स डिवाइड बाय 2 प्लस 1 का जो आंकड़ा होगा वो बहुमत कहलाएगा अर्थात मेजोरिटी कहलाएगा। तो 234 का यदि आधा करेंगे तो कितना होगा, 117। 117 प्लस 1 मीन्स जो बहुमत का आंकड़ा होगा वो 118 होगा। 118 तो किसी भी पार्टी को उस राज्य की गवर्नमेंट बनने के लिए राज्यपाल के पास बहुमत का आंकड़ा पेश करना होता है, जिसमें किसी भी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा बनता नहीं दिखाई दे रहा है। जिसका जो रिजल्ट है वो 4 मई 2026 को डिक्लेयर हो चुका है और उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से रहा है। मीन्स टीवी के जो पार्टी है अर्थात वो विजय दलपति की पार्टी है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 108 मीन्स 108। और डीएमके के पास 59, एडीएमके के पास 47, आईएनसी के पास 5 मीन्स कांग्रेस के पास 5, पीएमके के पास 4 सीट्स हैं, आईयूएमएल के पास 2 सीट्स हैं, सीपीआई के पास 2 सीट्स हैं, वीसी के पास 2 सीट्स हैं, सीपीआईएम के पास 2 सीट्स हैं। जबकि बीजेपी जो उत्तर भारत की अर्थात कहें हम पूरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसका साउथ इंडिया में वर्चस्व दिखाई दे रहा है, मात्र 1 सीट्स। और डीके के पास ओनली 1 सीट, एएमएम के पास 1 सीट। अर्थात देखते हैं रिजल्ट के हिसाब से तो कहीं पर भी किसी भी पार्टी के पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दिक्कत ये आखड़ी हुई है कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, इस पे दिलचस्पी बढ़ चुकी है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया उसमें सबसे ज्यादा किसके सीट्स आई है, 108 मीन्स किसकी, टीवी के जो किसकी पार्टी है, एक उभरते हुए स्टार है साउथ इंडिया के विजय दलपति, इनके पास सबसे ज्यादा 108 सीट्स है। जबकि डीएमके के पास 59 है और एडीएमके के पास 47 है। मीन्स 3 पार्टियां जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही हैं वो पहली, दूसरी, तीसरी, और सबसे ज्यादा किसके पास है, 108। मतलब सबसे ज्यादा सीट्स हैं वो नंबर ऑफ सीट्स 108 अकेले टीवीके के पास है। मतलब कि इनको क्या करना है, अपनी पार्टी को यदि सरकार में लाना है तो इनके पास जो आंकड़ा होना चाहिए वो 118 का होना चाहिए, बट इनके पास खुद का कितना है, 108। मतलब ये है कि बहुमत के आंकड़े से ये 10 सीट से कम दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो दलपति जी हैं विजय, वो गवर्नर के पास जाते हैं। गवर्नर मीन्स वहां के कौन, तमिलनाडु गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ, उनके पास जाते हैं। डेट है 6 मई 2026 को जाते हैं और वहां पर अपना बहुमत का आंकड़ा गवर्नर साहब के पास जाकर के पेश नहीं कर पाते हैं। लगभग उन्होंने कांग्रेस का समर्थन लेते हुए 112 सीट के आसपास उन्होंने गवर्नर को पेश किया और गवर्नर जी ने जो किया जो है कि उनको डिनाई करते हुए मना कर दिया, अर्थात उनको निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और मना कर दिया गया। जिससे क्या होता है, दलपति जी वापस आते हैं और इसके नेक्स्ट अगले दिन मीन्स आज की डेट 7 मई 2026 को पुनः एक बार फिर से गवर्नर साहब के पास जाते हैं और अपने जो भी एमएलए हैं उनकी लिस्ट ले जाकर के गवर्नर साहब के पास पेश करते हैं और वहां जाकर के भी फिर से वही होता है दोबारा कि जो आंकड़ा है बहुमत का वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं, अर्थात एमएलए के जो सिग्नेचर्स की लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं पेश हो पाती है। तो जो गवर्नर है वहां के राजेंद्र विश्वनाथ,
उन्होंने क्या किया, फिर से डिनाई करते हुए मना कर दिया गया है कि आप अभी इस स्टेट्स की सरकार नहीं बना सकते हैं। अब ये दिलचस्प आंकड़ा बनके तैयार हो चुका है। अब ये क्या करना पड़ेगा कि टीवीके को 118 का आंकड़ा पूर्ण दिखाना पड़ेगा। वो कैसे हो पाएगा, या तो वो डीएमके से ले 10 से 12 एमएलए, या फिर एडीएमके से ले सकते हैं 47 से, या फिर आईएनसी पहले समर्थन दे चुकी है, और पीएमके या फिर आईयूएमएल या फिर सीपीआई या बीसीके, इनमें से किसी से भी 10 से 12 एमएलए को इनको समर्थन लेना पड़ेगा इनसे। तो बड़ी दिलचस्प बात बनके उभर कर आ रही है। अब देखते हैं जरा कि इस राज्य की जो गवर्नमेंट है वो कौन बना पाता है। गवर्नमेंट बनाने का फॉर्मूला वही है कि कोई भी पार्टी इस जादुई आंकड़े को गवर्नर के पास समक्ष प्रस्तुत करे, और जैसे ही ये आंकड़ा गवर्नर को सही लगता है उसके बाद आपको क्या करेंगे, वो वेलकम करेंगे, और जो भी पार्टी वो पेश करेगी बहुमत का आंकड़ा, और उसके साथ साथ अपनी विधायक दल की नीति के हिसाब से अपना जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसका नाम प्रस्तुत करेंगे, और वो क्या कर देंगे, शपथ दिला देंगे। कौन, गवर्नर साहब। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर, उस राज्य के गवर्नर। और इस राज्य के गवर्नर कौन, राजेंद्र विश्वनाथ। अब देखते हैं जरा कि आगे चल के 1-2 दिन के बाद क्या होता है, अपडेट निकल के आती है। उसके बाद एक नया वीडियो आपको मिलेगा कि इस प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बन के आता है। और जहां तक मोस्ट ऑफ चांसेस है कौन, विजय दलपत, क्योंकि इनके पास क्या है, 108 विधायक है इनके पास। अब कहीं ना कहीं समर्थन करने वाले क्या चाहिए हैं, और एमएलए चाहिए, और वो जो भी होंगे वो छोटी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटी पार्टियों से ही निकल के आएंगे, क्योंकि ये डीएमके से तो मिलेगा नहीं इनको समर्थन, ना ही एडीएमके, हो सकता है दे दे, वो अलग बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। तो दोस्तों इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को आप देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करती जाएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर।